Good afternoon to all of you. सुमध्याह्नम, सुस्वागतम। याद कर रहे हैं, कुछ बच्चे हिंदी में ऐसे बोलते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट रेगुलर क्लास इन विच वी विल स्टार्ट एंड कंप्लीट अ न्यू चैप्टर थर्मोडायनामिक्स, जो केमिस्ट्री का पार्ट भी है एंड फिजिक्स में भी है। ठीक है, तो फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स क्या है पढ़ते हैं। ठीक है सात्विक, सर सीधे बैठो। है सात्विक, है ना? अब ठीक है, आपको ऐसे ही बैठना होता है। या तो ऐसे बैठेंगे या फिर ऐसे। देखिए जरा प्लीज, आज का चैप्टर इज चैप्टर नंबर कौन सा है जी? 11 क्लास। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। चैप्टर में से जो कुछ पार्ट डिलीट कर दिया है सीबीएसई एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम से, तो पार्ट छोटा, चैप्टर छोटा हो गया है। पढ़ते हैं जितना भी हो पाएगा। थर्मोडायनामिक्स, थोड़ा सा वेट इसलिए करा दे, कुछ बच्चे धरती पे आप पहुंचने वाले होंगे तो दैट्स वाई वो भी पहुंच जाए। देखें जरा, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है जी? स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन और हाउ इट ट्रांसफर्स। हीट एंड इट्स ट्रांसफर को स्टडी करना इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स हैं। व्हाट आर दे? वन इज थर्मोडायनामिक सिस्टम्स। थर्मोडायनामिक सिस्टम कौन कौन से हैं बताएंगे? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। ओपन, क्लोज्ड एंड द थर्ड वन इज आइसोलेटेड। इंसुलेटेड भी कह देते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम भी कह देते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम? जिसमें हीट एंड मैटर दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। पक्का? हीट एंड मैटर दोनों एक्सचेंज जहां होंगे, मैटर बोथ एक्सचेंज किसके साथ एक्सचेंज होंगे? बोथ एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स के साथ सिस्टम में से हीट एंड मैटर दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये बोलेंगे ओपन सिस्टम। व्हाट इज क्लोज सिस्टम? हीट एक्सचेंज होगी, मैटर एक्सचेंज। ठीक है, ओनली हीट एंड नॉट मैटर exchange with surroundings. What about isolated system? Neither heat and nor matter exchange with surroundings. Example बताओ। A cup of tea में, अब कप ऑफ टी है तो उसमें टी ऐड कर सकते हैं या उसमें से निकाल सकते हैं, और हीट तो एक्सचेंज हो ही रही है। या ओपन बकेट ऑफ वाटर, दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। दैट इज ओपन या क्लोज? ओपन सिस्टम। क्लोज में क्लोज्ड कंटेनर कोई भी है, क्लोज कंटेनर रखा हुआ है तो उसमें हीट एक्सचेंज हो रही है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। आइसोलेटेड में दोनों ही एक्सचेंज नहीं होंगे। एग्जाम्पल इज थर्मस फ्लास्क, जिसे हम बोलते हैं। थर्मल
ये थर्मली इंसुलेटेड कई सारे जैकेट होते हैं या कोई कंटेनर है, ठीक है ना, थर्मस बोलते हैं घरों में हम, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम. व्हाट आर thermodynamic walls. थर्मोडायनामिक वॉल्स कौन कौन से होंगे? दे आर टू. वन आर कंडक्टिंग वॉल्स, जिनमें से हीट एक्सचेंज हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी. कंडक्टिंग, और इन्हीं को एक और नाम देते हैं डायथर्मिक वॉल्स, जहां हीट एक्सचेंज हो जाएगी. एंड व्हाट अबाउट अनदर वन? नॉन कंडक्टिंग और आइसोलेटेड और एडियाबैटिक भी कह देते हैं, एडियाबैटिक वॉल्स, जिनमें हीट एक्सचेंज नहीं होगी. यहां पे हीट एक्सचेंज होगी एंड हीट एक्सचेंज होगी, और इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगी. कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, डायथर्मिक और एडियाबैटिक वॉल्स कह देते हैं. व्हाट आर थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स? थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होंगे? थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होंगे जी? द फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू स्टडी थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज की हमें नीड होगी? दे आर नेम्ड थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, लाइक हीट एनर्जी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, और बताओ, प्रेशर, वॉल्यूम, और क्या, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एक्सेट्रा, नंबर ऑफ मोल्स, बहुत सारे. हालांकि एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आता, केमिस्ट्री में आता है. यहां तो एंट्रोपी तो यूज हो गए, बाकी ये है. जो भी क्वांटिटी हमें नीड है थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करने के लिए, दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स. व्हाट आर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस? थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन कौन से होंगे? ये तो पता ही होगा. फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस, और बताओ, आइसोबारिक या बैरिक, जो मर्जी बोले, आइसोबारिक प्रोसेस, और बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस, और बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड वन मोर इज एडियाबैटिक प्रोसेस. ये एडियाबैटिक कह देते हैं जनरली, एडियाबैटिक भी कह सकते हैं. और बताओ, जनरली यही हम पढ़ते हैं, बट इसमें एडिशनल पॉइंट है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? एडिशनल है, एनी प्रोसेस, these or any other process which occurs, the process which occurs at very slow, we can say infinitely slow rate. वेरी स्लोली जो प्रोसेस हो रहा है, कोई भी हो, उसे हम क्वासी स्टैटिक बोल सकते हैं. लाइक ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. हमारी ग्रोथ वेरी स्लो है, हमें ग्रो होते हुए दिखते नहीं है ना, कुछ टाइम बाद हमें फील होता है. ग्रोथ ऑफ अ प्लांट और ट्री, दे आर क्वासी स्टैटिक, यानी वेरी स्लो प्रोसेस कोई भी होगा नेम्ड
quasi-static. What is isothermal process? The process in which temperature remains constant. Isobaric, pressure remains constant. Isochoric, one constant, volume constant. And adiabatic process, क्या कांस्टेंट? हीट एनर्जी को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे, हीट रिमेन्स कांस्टेंट. दीज आर, इन चारों प्रोसेस को हमें डिटेल में पढ़ना है. ये है हमारा चैप्टर का मेजर पार्ट. और दो लॉ हमें पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू अबाउट देम वन बाय वन. बट उससे पहले वन मोर टर्म वी शुड नो, दैट इज नोन एज वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस. थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा जी? वर्क डन का फॉर्मूला बताओ. एफ डी एक्स कॉस थीटा. बट हम थर्मोडायनामिक्स में यहां फोर्स की नहीं, प्रेशर की बात ज्यादा करते हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की बात ज्यादा करते हैं. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर? प्रेशर इनटू फोर्स को हम लिख देंगे प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx इनटू cos थीटा. क्या होगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री? देखें जरा. जनरली थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो हमने नाम दिए हैं, ऑल दीज में होगा क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या होता है? आइदर एक्सपेंशन और एक्सपेंशन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, सब में ही यही होगा. तो किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में गैस एक्सपेंड करेगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी. तो कैसे स्टडी करेंगे? एक कंटेनर हमने लिया, इसमें एक पिस्टन हमने लगा दिया. पिस्टन समझते हो? जैसे पिचकारी में, सिरिंज में लगा होता है, जिससे लिक्विड को प्रेस करते हैं हम. एक पिस्टन हमने फिक्स कर दिया है. एंड इसमें, इस पोजीशन में यहां कोई गैस फील्ड है इसके अंदर, एट अ प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर θ1. कैपिटल T से रिप्रेजेंट करें, थीटा से, चॉइस आपकी है. दोनों ही सही है. बस ध्यान रखना है कि T टेंशन के लिए भी यूज हो रहा है, T टाइम पीरियड के लिए भी यूज हो रहा है, एंड T टेम्परेचर के लिए भी कई जगह यूज करते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना कहाँ T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमने एंगल के लिए क्या ले लिया? Q, थीटा लिया है. ठीक है, P1 V1 θ1. गॉट इट ऑल ऑफ यू? अब हमने क्या करा? पिस्टन इज अलाउड टू, गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड. एक्सपेंड करेगी गैस तो पिस्टन बाहर जाएगा. मान लेते फाइनल पोजीशन में पिस्टन यहां आ गया है. कितना डिस्प्लेस हो गया? लेट dx एंड एरिया ऑफ द पिस्टन, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन हमने मान लिया A. फाइनली इस पोजीशन में गैस पहले इतने पार्ट में थी, यहां आ गई है. तो इसमें फाइनली द प्रेशर इज P2, वॉल्यूम इज V2 एंड टेम्परेचर इज Q2, θ2. तो व्हाट इज ADX? ADX क्या होगा? A क्या है? एरिया ऑफ द पिस्टन इनटू dx इज द हाइट. सिलिंड्रिकल है तो क्या होगा ADX? वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम? अवनी मैम एंड सात्विक. सात्विक, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद यू. आप बहुत ही लेजीनेस के साथ क्लास में प्रेजेंट हैं, तो थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट है. सॉरी, आपको लग रहा होगा, बट मैं जो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ. बताओ जल्दी, कौन सा वॉल्यूम, इनिशियल या फाइनल? सर फाइनल. फाइनल आंसर है, फाइनल वॉल्यूम है? फाइनल फाइनल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम, हाँ जरा मैम.
बोल रहे हो सौम्या, राजू, प्रत्युष, क्या होगा जी? चेंज इन वॉल्यूम होगा जी। ऐसा क्यों? ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम ये है, तो इतना सा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये चेंज इन वॉल्यूम है। एक्सपेंड कराएंगे तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, कंप्रेस करते तो इसको अंदर ले आते, डिक्रीज इन वॉल्यूम हो जाता। बट ए डी एक्स इनिशियल या फाइनल नहीं, चेंज इन वॉल्यूम है। क्लियर सबको? एंड फोर्स जो इस पे इधर ही लगा होगा तभी तो इधर जाएगा। सो थीटा विल बी 0 इन एक्सपेंशन एंड 180 इन कंप्रेशन। वो डिपेंड करेगा। सो हमने 0 लिया है तो क्या आ गया आंसर? वर्क डन इज पी डी वी में पी क्या है? डीवी चेंज इन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब प्रेशर कांस्टेंट है। वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा जी। ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार हम यूज कर चुके हैं। पता होना चाहिए हर फॉर्मूले में कांस्टेंट है डायरेक्ट फॉर्मूला, वेरिएबल है तो क्या करना है हमें पता होना चाहिए। वेरिएबल है तो क्या करना है? डिवाइड में है डिफरेंशिएट, मल्टीप्लाई में है इंटीग्रेट। या फॉर्मूला मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। डिवाइड में होता तो डिफरेंशिएट, मल्टीप्लाई में होता तो इंटीग्रेट करते हैं। ये आ गया वर्क डन। यदि ग्राफ गिवन है तो ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। कहीं भी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ गिवन है तो उसका एरिया अंडर ग्राफ वर्क डन के इक्वल होगा। यानी ग्राफ यदि गिवन हुआ तो आपने ये सब नहीं लगाना, वी शुड गो फॉर एरिया अंडर ग्राफ। अब ग्राफ की शेप हो सकता है ट्रेपेजियम हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, कोई भी शेप हो, ग्राफ आ गया तो एरिया अंडर ग्राफ जाना है, ये नहीं लगाना फिर। सो वर्क डन का फॉर्मूला वी गॉट इज पीडीवी कांस्टेंट प्रेशर, इंटीग्रेशन पीडीवी वेरिएबल प्रेशर, एंड एरिया अंडर ग्राफ इफ ग्राफ इज गिवन, पीवी ग्राफ इज गिवन। ये वर्क डन का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है फॉर थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि करके ऑल प्रोसेसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? डेफिनेशन तो पता चल गई। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा विल बी कितना? कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, डेल्टा थीटा विल बी 0 डिग्री। दिस इज व्हाट इज द इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। You know ideal gas equation PV equals to nRT में P is the volume, V is the P pressure, V volume, N क्या है? Number of moles, R gas constant, universal gas constant, and T is temperature। यहाँ we can go for PV equal to nR theta। हमें ध्यान रखना है वो टेम्परेचर को T से रखें या थीटा से रखें, ठीक है? ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, टी रखें या थीटा। नेक्स्ट एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, ये तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेंगे फॉर एवरी प्रोसेस। हमें प्रोसेस को आइसोथर्मल बनाना है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी nRT ये सारा ही कांस्टेंट हो गया। मींस वी कैन से PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो फॉर्मूला क्या बन गया? P1V1 इक्वल्स टू P2V2। कहीं फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट P इज प्रोपोर्शनल टू V, डिवाइड में जाएगा और कांस्टेंट हटा दे तो
प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कौन सा लॉ है? विच लॉ इट इज? इट ओबे, तो इट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस ओबे कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ थोड़ा बहुत शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, अदरवाइज फिजिक्स में इससे नेक्स्ट चैप्टर 12 में आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। बॉयल्स लॉ क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में शायद 5वां या 6ठा चैप्टर है, उसमें पढ़ा होगा, कुछ पार्ट डिलीटेड भी है तो हो सकता है ना पढ़ा हो। सो ये जो लॉ कहीं भी आ गया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज बॉयल्स लॉ। सो आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ को ओबे करेगा, इसमें बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं, डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा थीटा। क्या आएगा? कितनी होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मींस किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी हीट दें, वो होता है स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, नहीं भी ध्यान है तो फॉर्मूला आपके सामने है। कौन सी क्वांटिटी यहां मैच कर रही है? डेल्टा थीटा, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी 0 हो गई, या 1/0। डेल्टा थीटा 0 है, सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल बताओ। आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या होगा? डोंट नो, हमें क्या पता जी। वेरी स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन of a gas, very slowly expand या compress करेंगे तो उसे बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि वेरी स्लो होगा तो उसमें मेन कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, हमें टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना, तो प्रोसेस शुड बी स्लो। What are the conditions for a process to be isothermal? क्या कंडीशन होगी? प्रोसेस आइसोथर्मल कब होगा? कब होगा? जब प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो। प्रोसेस यदि स्लो रखेंगे तो आइसोथर्मल होगा, ऐसा क्यों? एंड एक और कंडीशन मैं एक्सप्लेन करता हूं। एंड जो वॉल्स होंगी कंटेनर की, वॉल्स शुड बी डायथर्मिक और कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए। कैसे, क्यों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कंटेनर में कोई गैस फिल्ड है, हम इसको एक्सपेंड करा रहे हैं, इसको एक्सपेंड कराएंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा, एक्सपेंड करा रहे हैं तो प्रेशर कम करा होगा, प्रेशर कम करेंगे, बढ़ा देंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। हम प्रेशर कम कर देंगे तो एक्सपेंड करेगा, प्रेशर क्या करा? कम, वॉल्यूम क्या करा? ज्यादा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे ही गैस एक्सपेंड करेगी, इसके मॉलिक्यूल्स एक्सपेंशन की वजह से मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन कम हो जाएगा, जिससे गैस का जो टेम्परेचर है दैट विल डिक्रीज, टेम्परेचर विल डिक्रीज। बट हमें क्या रखना है? कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए। तो हम इतना स्लोली एक्सपेंड करेंगे कि एक्सपेंशन की वजह से जितना टेम्परेचर कम होना है उतना वॉल्स के थ्रू हीट एंटर कर जाए, यानी वॉल्स कैसी हो?
कंडक्टिंग। एक्सपेंशन की वजह से जितना टेम्परेचर कम हो रहा है उतना ही कंडक्टिंग वॉल्स के थ्रू हीट अंदर आए और टेम्परेचर को फिर बढ़ा दे, मतलब टेम्परेचर कम होने ही ना दे। इतना स्लोली एक्सपेंड करेंगे कि साथ साथ जो टेम्परेचर कम होना था साथ साथ हीट वॉल्स के थ्रू एंटर करके उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, टेम्परेचर कम नहीं होने दे रहे। दैट्स व्हाई प्रोसेस शुड बी कंडक्टिंग, प्रोसेस शुड बी स्लो एंड वॉल्स शुड बी कंडक्टिंग वॉल्स। तो क्यों होनी चाहिए कंडक्टिंग वॉल्स? क्लियर है। एक्सपेंड कराएंगे तो टेम्परेचर कम होगा ताकि हीट बाहर से अंदर आ जाए और कम ना होने दे। एंड स्लो क्यों? क्योंकि वॉल्स के थ्रू हीट को आने में तो टाइम ही लगेगा, इट विल बी स्लो, तो उतना ही स्लो ये एक्सपेंड करेगा। ऐसे उल्टा है, कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो हीट बाहर चली जाएगी, जितना बढ़े उतना हीट बाहर चले जाए, मतलब टेम्परेचर चेंज ना होने दे। तब प्रोसेस कैसा बन जाएगा? आइसोथर्मल, यानी स्लो होना चाहिए और वॉल्स कंडक्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वर्क डन कितना होगा? हाउ मच वर्क इज डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, बताओ जी। वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला लगाएं वर्क डन के लिए? पीडीवी और इंटीग्रेशन पीडीवी। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन की नीड नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये होगा, वेरिएबल हो तो इंटीग्रेट करेंगे। कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल है, मतलब प्रेशर वेरिएबल है, यहाँ प्रेशर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन पीडीवी एंड पी की वैल्यू क्या रख लें? एन आर टी बाई वी रख लें, पीवी इक्वल टू एन आर टी, यहीं से बनी थी इक्वेशन। तो पी पुट करना है, पी की वैल्यू क्या बनेगी? एन आर टी बाई वी। क्या बनेगा जी? इंटीग्रेशन एन आर टी बाई वी dv। व्हाट आर द लिमिट्स रुद्रांशी? लिमिट क्या होंगी? किसके लिमिट कौन डिसाइड करता है? जो d के साथ है। d के साथ कौन है? वॉल्यूम। तो लिमिट्स किसकी होंगी? वॉल्यूम की। क्या होती है लिमिट्स? इनिशियल, फाइनल। तो इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। यहाँ क्या आएगा? इनिशियल वॉल्यूम v1 और यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम v2। nRT कांस्टेंट है, क्या बचा? 1/v dv का इंटीग्रेशन बता दो जी। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? पावर ऐड करके डिवाइड में ले आते हैं। तो क्या है पावर? v की पावर है -1 में +1 करो, v की पावर 0/0, v की पावर 0 अपॉन डिवाइड में भी 0 आएगा, डिवाइड में 0 तो इनफाइनाइट हो गया। इज दैट आंसर? नो। व्हाई? एक्चुअली दिस इज द एक्सेप्शन फॉर द रूल जो आपने बताया। पावर ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, वो तब है जब पावर -1 ना हो, बाकी सबके लिए वैलिड है, पावर -1 के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि नॉट डिफाइन आ जाता है। 1/v आ जाए या पावर -1 हो तो उसका स्पेशल केस है, दैट इज log टू द बेस e v। सो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। लोगरिथम सुना होगा हमने, लोगरिथम, एंटी लोगरिथम। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। 1/v dv का इंटीग्रेशन log v। 1/p dp का इंटीग्रेशन log p हो जाएगा। तो 1/dv का आंसर क्या आ गया? log v आ जाएगा। log टू द बेस, ये लोगरिथम है, एक कैलकुलेशन का एक मैथमेटिकल टूल है, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। मैथ्स के भी सिलेबस में तो नहीं है कहीं,
कुछ उसी तरह से जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कितने मार्क्स के सिलेबस में मैथ्स में? 0। उनके भी मार्क्स होते हैं क्या? तो ऐसे ही ये भी लोगरिथम भी कैलकुलेशन का पार्ट है, जो हमें एडिशन की तरह ये भी आना चाहिए, कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है जी। तो 1/v dv का इंटीग्रेशन आ गया, लोग बेस ई वी। लिमिट कैसे पुट करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, सो इट बिकम्स nRT log to the base e final limit v2 minus log to the base e v1 equals to nRT। ये लोगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, log a माइनस log b हो तो log a by b डिवाइड में आ जाता है, v2 by v1 कंबाइन कर देते हैं, log to the base e v2 by v1 इकट्ठा हो जाता है, कंबाइन कर देते हैं। ठीक है जी यहां तक? दिस इज वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्दर इट कैन बी रिटन एज, जो बेस ई है लोगरिथम, जैसे log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, log 100 2, log 10 की जितनी पावर होंगी उतनी वैल्यू आ जाती है, बट कब? जब उसका बेस 10 हो। यहाँ बेस ई है, तो इसको पहले बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी डू, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2.303 nRT तो ऐसे रहेगा, log टू द बेस 10 क्या आएगा? v2 by v1। अब इसको सॉल्व कर लेते। इसकी वैल्यू हमें याद रखनी चाहिए, एडिशनल है, log टू द बेस 10 में यदि यहाँ पे 10 की पावर 5 है, व्हाट इट इज 5, जितनी भी पावर है वही आंसर है, बट बेस 10 होना चाहिए। यदि यहीं पे गिवन होता log टू द बेस e 10 की पावर 5, तो पहले बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 log टू द बेस 10 की पावर 5। अब इसका आंसर 5 होगा, यानी इसका आंसर आएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 5। जैसे आपने सुना होगा log टू द बेस e 2 की वैल्यू क्या होती है? log 2 की वैल्यू सुना है? अच्छा इतना नहीं पढ़ते। log 2 की वैल्यू बेस 10 है तो 0.3010 एंड बेस e है तो 0.693 होती है। और ये आप कहें हमें तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं, तो ये किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये न्यूमेरिकल में जहां आएगा वहीं सीखने को मिलेगा, किसी चैप्टर में सिलेबस में नहीं है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, हमें पता होना चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें जो हमें स्पेशली सीखनी होती हैं या सीखने को मिलती हैं, उनको स्पेशल जगह पे लिख लेना चाहिए। यू नो स्पेशल प्लेस। हमारी नोटबुक का जो फर्स्ट पेज होता है वो मोस्टली बच्चे खाली रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज पे नाम ही काफी है, नाम ही लिखते हैं ना बस, या थोड़ा सा अपना कोई फेवरेट गोड है, फेवरेट कुछ है, अपनी फेवरेट लाइंस हैं, है ना, तो वो लिख देते हैं वहाँ पे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ऐसा कुछ लिख देते हैं। काफी नोटबुक में देखता हूँ। वहीं पे मैं सजेस्ट करता हूँ, बार बार कहता हूँ, कुछ भी ऐसा कहीं भी सीखने को मिल जाए, जैसे यहाँ 1/v dv का इंटीग्रेशन log बेस e v, स्पेशल केस है, फर्स्ट पेज पे नोट डाउन कर लेना है। कुछ भी अलग दिखे, धीरे धीरे एक ऐसा डाटा कलेक्ट हो जाएगा आपके पास, जहां कहीं भी आप अटकेंगे कुछ अलग आएगा तो फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर। ठीक है जी, सेम इज द केस यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए 1/x dx का इंटीग्रेशन log x याद रखना चाहिए, नोट कर लें। एंड वैल्यू कैसे निकालते हैं? बेस 10 है तो जितनी 10 की पावर वही आंसर है, बेस e है तो पहले बेस 10 में बदलने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये वैल्यू में मेंशन कर दूं, सुन ले प्लीज। log टू द बेस e 2 तो पहले क्या करेंगे?
2.303 लोग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे 2, जिसकी वैल्यू होती है 2.303 इंटू इसकी वैल्यू होती है 0.3010, फाइनली सॉल्व करके आता है 0.693। अब कुछ बच्चे डायरेक्टली याद रख लेते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। log टू द बेस e 2 की वैल्यू 0.693 डायरेक्टली याद रख सकते हो। 12th में तो चैप्टर केमिस्ट्री, चैप्टर कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हैं कई सारे जो लोगरिथम के बिना सॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं काम आएगा, तो हमें कहीं कहीं का मतलब उसे पता होना चाहिए। मैथमेटिकल टूल है, कैलकुलेशन का पार्ट है, मैथ के भी सिलेबस में नहीं है। ध्यान रखें प्लीज, 2 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा सीखने को मिले, ये एक्स्ट्रा है, यहाँ सिर्फ इसका पता होना चाहिए, तो हमें नोट डाउन अलग से कर लेना चाहिए। ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस का। डेफिनेशन इज टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर 0, इक्वेशन इज PV कांस्टेंट इज द इक्वेशन, लॉ इज P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी बॉयल्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ है। Specific heat capacity for isothermal process is infinite. Example is very slow expansion or very slow compression of a gas. One more example we can take, क्या? Melting. You know melting? Melting का मतलब liquid to solid. Solid to liquid. Melting means solid to liquid. जब भी state change होती है, temperature change नहीं होता. So melting, boiling are also the example of isothermal process, क्योंकि उनमें temperature change नहीं होता, और temperature change नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब isothermal process है। Isothermal का मतलब है temperature constant रहना चाहिए। What are the condition for isothermal process? What is the work done? ये isothermal process का work done का इतना सा ये छोटा सा डेरिवेशन है जो हमें पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में पूरा ना पूछ के सिर्फ ये पूछ लेंगे, derive an expression for work done in isothermal process, तो ये हमें करना आना चाहिए। इसमें भी कई बार वॉल्यूम ना देके प्रेशर दे देंगे, तो क्या चेंज आएगा वंश? प्रेशर कैसे लिखो यहाँ पे, P2/P1 या P1/P2? P1/P2 बताया है वंश ने। इज दिस करेक्ट समीर? करेक्ट है क्या? कैसे आ रहे हैं? P directly proportional to 1/V. हाँ, ये है ना, P1V1 equal to P2V2, V2/V1 is also equal to P2/P1, P1/P2, यानी V2/V1 की जगह हम P1/P2 लिख सकते हैं। वॉल्यूम गिवन है दिस वन, प्रेशर गिवन है तो दिस वन। डिपेंड करेगा कि क्या डाटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल आया तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, डेराइव करना आया तो ये इतना सा डेराइव करना पड़ेगा। बाकी बीच में से उठा के 1 मार्क में या असर्शन रीजन में, MCQ में बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल देंगे। क्वेश्चन आता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, आइसोथर्मल प्रोसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? डू फास्ट एवरीवन, फिर थोड़ा सा बाकी प्रोसेस पढ़ेंगे। सर थोड़ी देर में और दे दोगे, 10 मिनट का और एक? हाँ, अच्छा लग रहा है ना जी? देखें जरा प्लीज, आइसोथर्मल प्रोसेस को हमने डिटेल में कंप्लीट करा, एवरीथिंग अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ते हैं जी। क्या है आइसोबारिक प्रोसेस? द प्रोसेस, सुन ले प्लीज, डेफिनेशन तो हम सबको पता है। आइसोबारिक प्रोसेस क्या डेफिनेशन होगी? द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स चेंज इन प्रेशर विल बी जीरो। प्रेशर चेंज नहीं होगा। होप यू आर प्रेजेंट ऑन द बोर्ड 100%। अभी हमने इक्वेशन लिखी थी
PV इक्वल्स टू nRT में आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। यहां से आइसोकोरिक के लिए इक्वेशन क्या होनी चाहिए? क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। nR जनरली कांस्टेंट ही रहते हैं, तो क्या बचा? V बाय T इक्वल्स टू व्हाट? nR by P, which is constant. So we can say V by T is constant. तो फॉर्मूला क्या बन गया? V1 by T1 equals to V2 by, कहीं भी प्रेशर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला ये लगेगा। नेक्स्ट लॉ क्या होगा? V इक्वल्स टू T को ऊपर ले जाओ, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। कांस्टेंट हटा दें तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा। V प्रोपोर्शनल टू T, यानी क्या बन गया? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा लॉ है? इट यानी आइसोबारिक प्रोसेस ओबे चार्ल्स लॉ। इसे चार्ल्स लॉ कहा जाता है। वॉल्यूम is it directly proportional to temperature at constant pressure? This is Charles law. फिजिक्स में ये लॉ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे? कोई ऐसा एग्जाम्पल? हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर है तो प्रेशर कितना लग रहा है उस पे? 1 atm, क्योंकि कंटेनर ओपन है तो प्रेशर विल भी कितना? 1 atm। कितना भी हीट कर लें प्रेशर तो 1 atm ही रहेगा। दैट इज एग्जांपल फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। वन मोर एग्जांपल, मेल्टिंग। मेल्टिंग भी होगा? यस। बॉइलिंग भी होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि whenever स्टेट चेंजेस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, जब स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज नहीं होते, कांस्टेंट रहते हैं, वॉल्यूम चेंज होता है। सो क्या आएगा? मेल्टिंग, बॉइलिंग आइसोथर्मल के एग्जांपल्स हैं, साथ साथ और किसके एग्जांपल हैं? आइसोबारिक प्रोसेस के भी एग्जांपल्स। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट इज वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज व्हाट? फॉर्मूला क्या वर्क डन का? पीडीवी या इंटीग्रेशन पीडीवी? इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्यों? प्रेशर कांस्टेंट है तो P तो ऐसे रहेगा, तो dV क्या बन जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम, यानी V2 माइनस V1। दैट इज स्पेसिफिक हीट। क्या होगी इसकी? बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, फिक्स वैल्यू नहीं है। सो एक फिक्स वैल्यू हम इसके लिए मार्क नहीं कर सकते। दीज आर द डिटेल्स रिलेटेड टू आइसोबारिक प्रोसेस। व्हाट इज द नेक्स्ट? Isocoric process, the process in which volume remains constant। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। इक्वेशन क्या बनेगी? वी नो भाई PV इक्वल्स टू nRT रखें तो जल्दी से बता दो, V तो कांस्टेंट है, बचा क्या? P बाय T इक्वल टू nR बाय V। nR जनरली कांस्टेंट, वॉल्यूम को हमें कांस्टेंट रखना है। सो P बाय T इक्वल्स टू nR बाय V, यानी वी कैन से कांस्टेंट। कांस्टेंट तो इक्वेशन क्या बनेगी? P1 by T1 equals to P2 by T2। ये फॉर्मूला हमें लगाना है
whenever volume is constant. लॉ क्या बन गया? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ऊपर जाएगा, कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा. कौन सा लॉ है? इट यानी आइसोकोरिक प्रोसेस ओबे कौन सा लॉ? गे-लुसैक्स लॉ. इट ओबे गे-लुसैक्स लॉ. शायद केमिस्ट्री में हमने पढ़ा भी हो तीनों, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, तीनों. वैसे तो केमिस्ट्री में पढ़ लेने चाहिए थे बट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं. फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे हम. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसैक्स लॉ. स्टेटमेंट आपके सामने है क्या है, बट डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. वर्क डन. अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा? व्हाट इज द एग्जांपल फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो क्या होगा? हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस इन क्लोज कंटेनर. क्लोज्ड कंटेनर है तो कितना भी हीट कर लें वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा. दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस. वर्क डन कितना होगा जी? 0. ऐसा क्यों? क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम dV या डेल्टा V 0 है, सो वर्क डन भी 0 होगा. क्यों है 0 अंशिका? सॉरी, डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0, सो वर्क डन भी 0 हो जाएगा. द नेक्स्ट वन इज कौन सा बचा? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक. विच वन लेफ्ट? एडियाबैटिक या एडियाबैटिक, जैसे आप प्रोनाउंस करें. एडियाबैटिक प्रोसेस. व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच हीट को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हीट रिमेन्स कांस्टेंट. दैट मीन्स exchange of heat, change in heat will be 0. इक्वेशन क्या होगी? एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन स्पेशल इक्वेशन है जिसको हम डेराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इसको डेराइव कर सकते हैं. इसकी इक्वेशन स्पेशल है. दैट इज P V की पावर गामा is constant. P V raised to the power gamma is constant. Where? What is gamma? Gamma is Cp by Cv. Which one is greater? Cp or Cv? Cv. Cp is greater than Cv. ये Cp होता क्या है? छोटी. Cp is molar specific heat at constant pressure and Cv molar specific heat at constant volume. तो इनकी रेशियो को गामा कहा जाता है. वैसे आपको पता होना चाहिए दोनों में Cp बड़ा होता है. Cp माइनस Cv की वैल्यू होती है R. इनका डिफरेंस फिक्स है, R ही रहता है. ये इससे प्रीवियस चैप्टर 10 में है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, वहां आएगा. ठीक है. ये आया कैसे? इनका डिफरेंस ये होगा, ये इसी चैप्टर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन वहां डेराइव करेंगे. ठीक है. बट इनकी रेशियो को डिफरेंसेस आर एंड रेशियो इज गामा. गामा से रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों की रेशियो को. ध्यान रहेगा. P V की पावर गामा इज कांस्टेंट स्पेशली फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. याद रखना है कैसे इसका डेरिवेशन अलग है. बाकी तीनों में हमने क्या करा? आइडियल गैस इक्वेशन से हमने कौन सा लॉ है, इक्वेशन है, वो निकाली हमने. सेम यहाँ पे भी इसकी हेल्प से निकाली इक्वेशन, यहाँ पे भी. बट एडियाबैटिक यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन अलग है, अलग डेरिवेशन है इसका. चले नेक्स्ट पे. शांतनु, जो खत्म. व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस? क्या फॉर्मूला बनेगा?
डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट? इसके लिए स्पेशल कंडीशन है डेल्टा क्यू विल बी डेल्टा क्यू जीरो, इट विल बी जीरो। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जीरो है। ओके, आइसोथर्मल के लिए कितनी है? लिखा था हमने इनफाइनाइट है ना। हमने आइसोबारिक के लिए नहीं लिखा, आइसोकोरिक के लिए स्पेसिफिक हीट नहीं लिखी, क्योंकि इन दोनों के लिए वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरी करेगी, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। कोई फिक्स वैल्यू नहीं इन दोनों में, तो हमने नहीं लिखा। सो यहां फिक्स है, हमें ध्यान रखना है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ प्रोसेस टू बी एडियाबैटिक? प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज प्रोसेस शुड बी व्हाट? फास्ट। Process should be fast and walls of the system, walls should be conducting, non-conducting? Heat exchange नहीं होनी चाहिए, heat exchange नहीं होनी चाहिए, यानी wall should be non-conducting walls, जिनके थ्रू heat exchange नहीं होगी। एग्जाम्पल्स बताओ जी। एडियाबैटिक प्रोसेस के एग्जाम्पल्स में वन इज बर्स्टिंग ऑफ अ टायर, वेरी फास्ट फिनोमेना इट इज, या फिर कह सकते हैं सडन एक्सपेंशन, और वी कैन से फास्ट एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ गैस। किसी भी गैस को सडनली एक्सपेंड या कंप्रेस करेंगे, फास्ट होना चाहिए। बर्स्टिंग ऑफ अ टायर इज ऑल्सो फास्ट प्रोसेस। सो एग्जाम्पल फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस? में वर्क डन कितना होना चाहिए? फॉर्मूला क्या लगेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में पीडीवी है, बट यहां तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों ही चेंज होंगे, हीट कांस्टेंट है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज होंगे, इसमें हीट कांस्टेंट है। मेनली प्रेशर वेरी करेगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Now the point is P की वैल्यू पुट कर दें यहां से, एंड वी नो P V की पावर गामा कितना है? कांस्टेंट क्या है हमें नहीं पता, कांस्टेंट को K मान लिया, लास्ट में K की वैल्यू पुट कर देंगे। कांस्टेंट को क्या नाम दे दिया? K मान लिया है। तो P की वैल्यू बताना जी अवनी मैम। इंटीग्रेशन P की वैल्यू क्या आएगी यहां से? K V की पावर गामा नैतिक के डिवाइड में आएगा नैतिक? यस नहीं, के नहीं, वी डिवाइड में आएगा। वेरी गुड नैतिक, ठीक है नैतिक। क्यों आया पावर माइनस गामा? क्योंकि इसको नीचे ले जाऊंगा तो फिर ऊपर लिखेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? इंटीग्रेशन P की वैल्यू क्या पुट कर दें? K V की पावर माइनस गामा dV। व्हाट आर द लिमिट्स सौम्या? लिमिट कौन डिसाइड करता है? जो D के साथ है। D के साथ कौन है? वॉल्यूम। तो लिमिट क्या होंगी? इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। क्या क्या होंगे? V1 to V2 इक्वल्स टू K एज इट इज। सात्विक सर इंटीग्रेशन बता दो। सृष्टि मैम इंटीग्रेशन पावर -1 में तो लोग आ जाता है, बाकी सब एक कॉमन फॉर्मूला है। सृष्टि मैम जी आप के तो बाहर आ जाएगा, के तो आगे बाहर। अरे हाँ के काव्य क्लास से बाहर है। V की पावर क्या आएगी दक्ष? माइनस गामा
+1 और इसी को डिवाइड में दे देंगे। इतना फास्ट बोल रहे हो, 5 बज जाएंगे ऐसे तो क्लास खत्म हो जाएगी। माइनस चाहते वही हैं, दैट इज, यानी क्या करते हैं, एक पावर ऐड करते हैं और जो टोटल पावर बननी ऐड करने के बाद पावर में रहेगा, साथ में डिवाइड में आ जाएगा। v की पावर माइनस गामा प्लस 1 और सेम पावर में रहेगा बट साथ में डिवाइड में भी आ जाएगा। लिमिट्स क्या होंगी जी, v1 टू v2 है। लिमिट पुट कैसे करते हैं जयदीप? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी पहले फाइनल वैल्यू पुट करेंगे v2 माइनस इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे v1, तो ये बनेगा v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 को 1 माइनस गामा लिख लें, माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा, वोल डिवाइड में क्या है 1 माइनस गामा, इज दैट करेक्ट? v2 की पावर 1 माइनस गामा, फिर माइनस में v1 की पावर 1 माइनस गामा, डिवाइड में ऐसे ही रहेगा 1 माइनस गामा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस गामा, बाहर आ गया, लिख सकते हैं पूरे के नीचे। और k को हमें एलिमिनेट करना है, तो k को एलिमिनेट करने के लिए k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, k v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस k v1 की पावर 1 माइनस गामा। एलिमिनेट करना है हमें, दैट्स वाई ऐसा करना पड़ा। k की कौन सी वैल्यू पुट करें? k की वैल्यू क्या है? p v की पावर गामा, इज दैट करेक्ट? आर यू प्रेजेंट? k की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे p v की पावर गामा इनटू v2 की पावर 1 माइनस गामा एज इट इज, माइनस k की वैल्यू p v की पावर गामा इंटू v1 की पावर 1 माइनस गामा में k की वैल्यू क्या सही है? k इज व्हाट? p1 v1 की पावर गामा या p2 v2 की पावर गामा, कौन सा k सही है? दोनों ही सही है। कांस्टेंट का मतलब है p1 v1 गामा इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा इक्वल टू p3 v3 की पावर गामा इक्वल टू p4 v4 की पावर गामा, यानी इनका प्रोडक्ट फॉर एवरी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। सो दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो व्हाट वी डू, k की जो वैल्यू हमें पुट करनी है, यहाँ v2 है तो यहाँ k की वैल्यू में p2 v2 की पावर गामा, यहाँ v1 है तो यहाँ k की वैल्यू p1 v1 की पावर गामा। वैल्यू दोनों सेम है बट सेम मैच करा दिया हमने ताकि k एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट करने के लिए करा है ये स्टेप। इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा इंटू p2 इंटू v2 की पावर क्या होगी सर जी? एंड अंशिका, लितिका, सान्या, रुद्रांशी, 1 पक्का? कैसे सुहानी 1 कैसे आ गई? बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो कितनी पावर आएगी साथ में? 1 आएगी, पक्का? यानी p2 v2 माइनस p1 v1 की पावर क्या आएगी? 1 ही आएगी। बेस सेम है तो गामा प्लस 1 माइनस गामा इज 1, सो p2 v2 माइनस p1 v1 फर्दर कैन बी रिटन एज 1/1 माइनस गामा इंटू p2 v2 को क्या लिख दें? nr t2 एंड p1 v1 nr t1, क्योंकि pv होता है nrt, तो p2 v2 में क्या आएगा? nr t2, क्योंकि nr तो कांस्टेंट रहना है। क्या कॉमन आ रहा है? nr कॉमन आ गया, डिवाइड में 1 माइनस गामा, ऊपर क्या बचा? t2 माइनस t1। दोनों ही फॉर्मूले वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। डिपेंड्स, टेम्परेचर गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। दैट इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। 4 प्रोसेस की हमने बात की, चारों हो गए। इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा वो डिस्कस करेंगे। फास्ट, डू इट फास्ट।
बट एवरीवन हैज अ रेस्पेक्ट। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। 4 प्रोसेस हमने पढ़े, कौन कौन से? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड आइसो। फोर्थ वन आइसो नहीं था, क्या था? एडियाबैटिक प्रोसेस। चारों के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा। चारों के मैंने ग्राफ प्लॉट नहीं कराए। चारों का प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कैसा होगा वो ग्राफ हम कॉमन प्लॉट करेंगे, कॉमन ग्राफ प्लॉट करेंगे चारों के लिए। सामने ध्यान प्लीज। लेट अस टॉक अबाउट प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, पीवी ग्राफ। आर यू प्रेजेंट? सामने ध्यान प्लीज। दिस इज वॉल्यूम अलोंग एक्स एक्सिस, किसमें है? मीटर क्यूब में है। एंड वाई एक्सिस पे क्या रखें? प्रेशर ऑन वाई एक्सिस, किसमें? इन पास्कल। आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ कैसा होना चाहिए? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक सबके ग्राफ कैसे आएंगे ये हमें देखना है। जरा देखें जरा, like this and one more like this। यहां हम नाम दे तो 1 2 3 4। सेम इधर से चले तो ये है 1, ये है 2, ये 3 और ये 4 है। तो क्वेश्चन है विच वन इज फॉर विच प्रोसेस? ग्राफ 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राफ 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? बताएं बताएं, एनी हिंट? 1 2 3 4 चारों ग्राफ कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्राफ 1 में ऐसे है, मतलब क्या कांस्टेंट है? प्रेशर या वॉल्यूम? वॉल्यूम कांस्टेंट है, यस। प्रेशर बढ़े या घटे, क्योंकि प्रेशर तो इधर है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यानी ग्राफ इस एक्सिस पे चेंज नहीं हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है। कौन सा ग्राफ है? आइसोबारिक प्रोसेस है। व्हाट अबाउट ग्राफ 2? ग्राफ 2 में प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इधर वॉल्यूम बढ़े या घटे, प्रेशर कांस्टेंट है, मींस आइसोकोरिक। उल्टा लिख दिया, देख लो ग्राफ। अच्छा उल्टा बोल दिया। ग्राफ 1 में क्या था? वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसो। अच्छा, ग्राफ 1 में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये क्या होगा? आइसोकोरिक आएगा, राइट। एंड ग्राफ 2 में प्रेशर कांस्टेंट है, सो इट विल बी आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिस इज आइसोकोरिक, या प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक। व्हाट अबाउट 3 and 4? 3 and 4 की बात करेंगे तो जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से चेक करना है। यदि इकट्ठे आ जाएं तो, अलग अलग है तो ध्यान रखना है। इकट्ठे आ जाएं तो आइसोथर्मल में क्या था? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आइसोथर्मल में था P प्रोपोर्शनल टू 1/V, एंड एडियाबैटिक में P प्रोपोर्शनल टू 1/V की पावर गामा। मतलब इसमें पावर आ गई है, यानी इसमें चेंज ज्यादा होगा, ज्यादा चेंज होगा, मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए तो ज्यादा चेंज आएगा, मतलब नीचे ग्राफ आएगा। सो अंडरस्टूड? सो ग्राफ 3 जो होगा, ये ऊपर आ रहा है, कौन है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। एंड ग्राफ 4 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहां अक्सर कह देते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ग्राफ आएगा वो ज्यादा स्टीपर होता है, वर्ड यूज कर लेते हैं। ज्यादा स्टीपर मतलब ज्यादा चेंज हो रहा है, यानी कॉमन ग्राफ कभी भी आए तो ऊपर कौन आएगा? आइसोथर्मल, और नीचे आइसोथर्मल। नमकीन लगते हैं बट
हाइजीन का पार्ट है, नहीं चबाने चाहिए हमें, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं ना, हाँ बैड बैक्टीरिया होते हैं, तो नहीं चबाने चाहिए हमें, ठीक है। हाँ क्या आएगा, ऊपर जो आ रहा है वो एडियाबैटिक है आइसोथर्मल, और नीचे जो आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। यहाँ पे उधर चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इधर चलेंगे तो ऊपर कौन चला जाएगा, एडियाबैटिक, और नीचे आ जाएगा आइसोथर्मल। कॉमन पॉइंट से इधर ध्यान रखेंगे आप ऐसे, ठीक है, लाइक दिस 1 2 3 4 इस तरह से, या 1 2 3 4 ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है किसका ग्राफ ज्यादा स्टीपर होगा, एडियाबैटिक का, क्योंकि ये एडियाबैटिक की इक्वेशन थी, आपको याद हो तो ये पता होना चाहिए, और ये किसके लिए था, आइसोथर्मल के लिए। क्वेश्चन आया सेम चेंज इन वॉल्यूम, एडिशनल पॉइंट है, ये क्वेश्चन कराने लग रहा हूं, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम, फॉर सेम डेल्टा वी, फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम वर्क डन किस में सब ज्यादा होगा। वर्क डन कैसे निकालते हैं, ग्राफ से, ग्राफ आ जाए तो मैंने क्या बताया था, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर कर्व, तो किसका वर्क डन ज्यादा, आइसोथर्मल का या एडियाबैटिक का। यहां से देखें तो इधर ये आ जाएगा ऐसे, और यहां से ये आएगा, तो किसका एरिया ज्यादा आ रहा है, ये एडियाबैटिक का एरिया है, और ये आइसोथर्मल का एरिया ज्यादा है, सो किसमें ज्यादा होगा वर्क डन, आइसोथर्मल में। वर्क डन इन आइसोथर्मल is greater than work done in adiabatic, आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा होता है। और चारों को कंपेयर करें तो चारों कौन कौन, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक, चारों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा, आइसो थर्मल, आइसो क्या हो रहा है, किसमें होगा बताओ, आइसोबारिक में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट इंटीग्रेट होना नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट, और ये एरिया तो सबसे ज्यादा है ना, तो ये वाला एरिया तो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम एरिया ये होगा, उससे कम एरिया ये होगा, और सबसे कम एरिया ये वाला होगा। ये ग्राफ कौन सा था, तो इसमें तो एरिया है ही नहीं, जीरो है, उससे ज्यादा एरिया ये आएगा, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा ये, सो क्या आएगा जी, आइसोबारिक में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, है ना, आइसोबारिक में। उससे कम वर्क डन किसमें, ये वाला एरिया था, उससे कम कौन आ गया, आइसोथर्मल में। उससे कम कौन आ गया, एडियाबैटिक, एंड द लास्ट वन इज आइसोकोरिक में कितना होगा, उसमें तो होता ही नहीं, जीरो होता है, सो सबसे कम आएगा आइसोकोरिक में। ये चारों को रिलेट कर दिया हमने, दोनों को कंपेयर करना है वो आ गया, चारों को कंपेयर करना है ये आ गया। दिस इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ पे कंपैरिजन पे क्वेश्चन आ जाता है, साथ में वर्क डन पे भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें डू फास्ट फास्ट, ये हो गया था, डू फास्ट।